दोस्तों, महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि माना जाता है कि आज भी कुरुक्षेत्र की धरती का रंग लाल है। चचेरे भाइयों के बीच लड़े गए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि युद्ध समाप्ति के बाद जब कौरव और पांडव की पहली बार मुलाकात होती है तो उस समय क्या होता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि युद्ध के दौरान ही सभी कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो फिर वे जीवित बचे पांडव भाइयों से कैसे मिल पाए। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए कई वर्ष बाद पांडव को अपने चचेरे भाइयों और अन्य सगे संबंधियों की याद सताने लगती है। अब वे अपना सारा राजपाट को अपना उत्तराधिकारी परीक्षित को देकर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। अब स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत 4 पांडवों की मृत्यु हो जाती है और एकमात्र युधिष्ठिर ही बचते हैं जिन्हें जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। अब युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, उनका सबसे पहले दुर्योधन से सामना हुआ। फिर एक एक कर सभी भाइयों और द्रौपदी से भी उनकी मुलाकात हुई। अब दुर्योधन को देखते ही भीम असमंजस में पड़ गए कि जिस दुर्योधन ने ईर्ष्या, द्वेष और लालच की वजह से अपने संबंधियों के साथ धोखा किया, रक्त बहाया, उसकी आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश भी कैसे मिला। अब भीम ने अपने भ्राता युधिष्ठिर से प्रश्न किया, जो व्यक्ति आजीवन बुरी नियत के साथ कार्य करता है, अनिति का ही साथ देता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई। यहाँ अवश्य ही ईश्वरीय न्याय में चूक हुई है। प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने भीम से कहा कि ईश्वरीय न्याय में कहीं चूक नहीं होती। बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई का परिणाम और अच्छे व्यक्ति को उसके सुकर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हजारों बुराइयां होने के बाद भी दुर्योधन के भीतर एक अच्छाई थी और इसी अच्छाई ने उसे स्वर्ग दिलवाया। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितने भी बाधाएं क्यों ना आई हो, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना और दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।